Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए। आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। भूतपूर्व नगर सेवक मरहूम शेख जब्बार भाई इनकी बरसी पुण्यतिथि के मौके पर मधुबन वृद्धाश्रम और मदरसे में पूर्व उप महापौर शेख जफर द्वारा साड़ियाँ, कपड़े, टोपी का वितरण व अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन। भूतपूर्व नगर सेवक शेख जब्बार भाई की 23वीं पुण्यतिथि बरसी के मौके पर 3 मई 2024 को शेख जफर भाई द्वारा मधुबन उर्दू आश्रम और अंजनगांव बारी के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दारुल उलूम मदरसा में कपड़े और अल्पोहार भोजन का वितरण किया गया। उर्दू आश्रम के बुजुर्गों के लिए साड़ियाँ, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पायजामा, लुगड़ा, धोती आदि वितरित किए गए। इसी प्रकार बुजुर्गों को नाश्ता भी दिया गया। मदरसे में 55 बच्चों को कपड़े और मौलाना को कपड़े, टोपियाँ वितरित करने के साथ भोजन का भी प्रबंध रखा गया। इस समय शेख जफर के साथ पूर्व नगर सेवक अय्यूब खान, रज्जू चचा इतवारा, सैयद आसिफ अली, रज्जू भाई नमूना, कय्यूम भाई, हाजी शेख जमीर साहब, सोनू भाई नमूना, रिजवान खान, अब्दुल राजिक चमन नगर, अब्दुल सत्तार पहलवान, अब्दुल गनी भाई, मुन्ना राठौड़, देवा राठौड़, दयाराम विश्वकर्मा, अब्दुल सलीम इतवारा, अब्दुल शारिक समाज सेवक, वसीम भाई, आजम भाई, मोबिन भाई पत्रकार, फ़हीम भाई आटो, राजा भाई, अब्दोस फ्रूट वाले, साहिब भाई, अब्दुल रफ़ीक भाई नानगांव, राजन नोटे वाले, राजेश भाई, शेख रेहान, शेख दानिश, अब्दुल बशीर आडिया, डॉक्टर इब्राहिम भाई, मज़ार सर, हाजी नज़ीर, अब्दुल कदीर, शहबाज भाई आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बडनेरा से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन साजिद शाह के साथ। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए। अभी हम पहुंचे हैं मधुबन वृद्धा आश्रम में और आज यहां पर माजी नगर सेवक मरहूम जब्बार भाई शेख जब्बार शेख प्यारू इनकी 23वीं बरसी मनाई जा रही है। उसके मौके पर आज यहां वृद्धाश्रम के सभी वृद्धों को, महिला पुरुषों को यहां पे आज अन्नदान, कपड़े का वाटप किया जा रहा है। तो अभी सभी लोग हजरात यहाँ पर जमा हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में ही प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो हम ले चलते हैं आपको प्रोग्राम की तरफ में। देख सकते हैं माजी उप महापौर शेख जफर और उनके तमाम साथी मधुबन वृद्धाश्रम में पहुंच चुके हैं।
मधुबन औरती आश्रम में हम अभी पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हर साल के मुताबिक इस साल भी हमारे मरहूम शेख जफर साहब की 23वीं सालाना बरसी मनाई जा रही है। हर साल में हम मधुबन आश्रम का लगाकर ये बरसी मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता और सद्भावना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम धर्मपंथ के लोग हमेशा मरहूम शेख जफर साहब के साथ में रहते आ रहे हैं। और यही नहीं, जिस जमाने से शेख जफर साहब ने अल्लाह के फजल करम से अपने अमरावती पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाम पैदा किया, मैं मुन्ना जी राठौर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अंदर आ जाए। दोनों माजी नगर सदर भाई और संपादक मंच पे बैठे हुए इस मंच पे बैठे हुए हमारे माजी महापौर मरहूम शेख जफर साहब के फर्जंद आली जनाब शेख जफर साहब, हमारे माजी नगर सेवक मुन्ना जी राठौर, अब्दुल सत्तार पहला, रज्जू भाई हमारे इस्लाम वाले, उसी तरह से नवीन भाई और उसी तरह से हमारे मरहूम शेख जफर साहब के दूसरे फर्जंद हाजी शेख जमील साहब, उसी तरह से तीसरे फर्जंद हमारे सोनू भाई और हमारे पोतरे शेख आलम साहब और तमाम शेख जफर साहब के साथ में रहने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम सब तमाम भाई, शेख हसीब साहब, रज्जू भाई, गुड्डू भाई, कयूम भाई, सभी तमाम यहाँ पर साथी आए। उनका अपने जानिब से, उनके परिवार के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मधुबन आश्रम के अंदर जिस तरीके से हम अपनी बरसी मनाते हैं ये काबिल है। हमारे मरहूम शेख जफर साहब के बाद भी अल्लाह ताला के फजल से एक विरासत मिली है कि उन लोगों ने उस जमाने में हमेशा उनके पास हमारे हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी काम लेकर आते थे और वो काम करके निकाल देते थे। हमेशा उनकी एक बात रही कि कोई भी समाज के अंदर जाना, कोई भी जाति पंथ के अंदर जाना, उन्होंने अपने नाम पैदा किया था। और यही अमरावती जिले में अल्लाह ताला का फजल बन रहा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर माननीय मरहूम शेख जफर साहब ने अल्लाह ताला के फजल की बात बनी थी। वही विरासत में आली जनाब हमारे माजी गुपाओं और शेख जफर साहब को अल्लाह ताला ने उस चीज से नवाजा है। हम दुआ करते हैं हमारे मरहूम शेख जफर साहब, शेख जफर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमाए। तमाम मुरीदों के लिए दुआ की जाती है। इसीलिए आज यहाँ पर हम आए। आज यहाँ के हमारी महिलाओं के लिए कुछ बड़े हुए साड़ी लाए हैं जो हसाती मुताबिक लाते हैं, पैजामा शर्ट है और उनका नाश्ता वगैरह। और उसी तरह से जिस तरीके से हम उन लोगों के साथ में अपने बरसी मनाते हैं, हमें भी उनके साथ में फख्र होता है कि हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, तमाम बुजुर्ग आज हमारे सामने बैठते हैं। हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि देखने के बाद इस आश्रम के अंदर आने के बाद कई सालों से हम आ रहे और देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ की जिंदगी उनकी कैसी चलती है। आप देखते हो रात दिन सुबह शाम हम तो हमेशा देखते आ रहे। आपकी हमेशा हर साल 2 बार साल में यहाँ पर अपना प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे मुन्ना जी राठौर उनसे विनती करूँगा जो 2 शब्द आकर यहाँ पर बोले। माननीय मरहूम शेख जफर साहब, शेख इनके जो उन्होंने अभी तक उनके हालात देखे हैं बहुत करीब से, मैं गुजारिश करूँगा उनसे। मैं थोड़ा जानबूझ के मराठी में बोलूँगा ताकि जो हमारे सामने हमारे बुजुर्ग हमारे माँ बहना है उनकी भी समझ सके। आज आपण सर्व इथे वृद्धाश्रममध्ये दरवर्षीप्रमाणे आमचे मोठे बंधू ज्यांचा सहवास मला लाभला आणि त्यांच्या सहवासामध्ये मी राहावं हे माझं भाग्य आहे। कारण की जेव्हा जेव्हा जे मी माझ्या आयुष्यात लहानपणी जे सामाजिक कार्य केले तेव्हा मला जब्बार भाईंची मदत मिळाली, त्यांनी नेहमीच सहकार्य केलं
आणि जसं आता आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं की जब्बारभाई प्रत्येक धर्माला, मग कोणतं गणपतीचा सण असो, दुर्गादेवीचा सण असो, की कोणताही सण असो, ते प्रत्येक सण साजरा करत होते आणि प्रत्येक सणामध्ये त्यांच्याकडे कोणी गेलं तर त्यांना ते मदत करत होते. जब्बारभाई आजच्या कारकिर्दीमध्ये जितके नेते असून जिल्ह्यामध्ये मागच्या 10 वर्षापासून त्या नेत्याची पेक्षा तुलना केलं तर जब्बारभाई त्यांच्यापेक्षा 100% चांगलं व्यक्तिमत्व होतं आणि चांगलं व्यक्ती होतं आणि चांगला एक माणूस. म्हणजे जरी आज ते आपल्यामध्ये नसेल परंतु त्यांची आठवण, त्यांचे केलेलं जे कार्य आहे हे कधीही न विसरणारं कार्य आहे. ते आयुष्यभर आपण विसरू शकत नाही. मी या आधी पण जब्बारभाईच्या वस्तीच्या कार्यक्रमामध्ये आधी पण याच्यापर्यंत येतो आणि बरेचदा आलेलो आहो आणि भविष्यात येणार. जब्बारभाईने जे कार्य केलं कदाचित आपल्या लोकांना माहीत होतं, परंतु त्यांचं कार्य न विसरणारे कार्य आहे. ते गरिबांचे मसीहा होते. ते प्रत्येक कोणीही त्यांच्याकडे कोणत्याही कामाचा, कोणत्याही जातीचा व्यक्ती, कोणी माणूस गेला तर ते खाली हात, कोणी तो खाली हात घेऊ शकत होता आणि तो इतक्या अधिकाराने त्यांच्याकडे जात होता की त्यांना माहित आहे की आपलं कोणताही प्रश्न असो, मग दवाखान्याचा असो, लग्नाचा असो किंवा घरचा प्रश्न असो, त्याला इतकंच माहित आहे की आपल्याकडे एकच फक्त आसरा आहे आणि एकच सहारा आहे, ते म्हणजे जब्बारभाई. म्हणजे मी पण लहान होतो तरी पण मी पहिली निवडणूक लढलो होतो तर मला त्यांनी भरभरून मदत केली होती. माझ्या आयुष्यात मी त्यांना जे मी पाहिलेलं आहे तर त्यांच्याकडे कोणताही व्यक्ती आजपर्यंत परत आलेला नाही, खाली आलेलं नाही. आता म्हणजे जसं की आज मी साईबाबाचा भक्त आहो, तसं साईबाबाचा भक्त आहो. साईबाबाचे जे कार्य आहे, साईबाबाचे जे म्हणणं आहे त्याच पद्धतीने जब्बारभाईचं कार्य होतं असं मला म्हणत आहे. आज मी या कार्यक्रमामध्ये शरीक झालो, हे मला यांनी जो बोलून मला मान सन्मान दिला आणि मी मला स्वतःला चांगलं हे समजतो की मला या कार्यक्रमामध्ये सहभाग करायचा सहकार्य भेटला. भविष्यात याच प्रकारचं आणि प्रत्येक वर्षी जब्बारभाईच्या अशाच प्रकारच्या कार्यक्रमाला अशाच प्रकारचे हे कार्यक्रम सुरू राहावे इतकं बोलून माझे 2 शब्द झाले. आप लोग को देखने को मिलती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा. क्यों कि हम राष्ट्रीय भावों को लेकर चलने वाले हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. ऐसा काम हमारे माजी महापौर शेख जफर साहब करते आ रहे हैं. ये विरासत में मिला है. उन्होंने कभी भेदभाव नहीं देखा, कोई जाति पद नहीं देखा, ऊंच नहीं देखा, किसी के भी काम के लिए वो तैयार है. यही वजह है कि अल्लाह ताला का फजल करम है कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरक्की अता फरमाए, उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए, खूब दिन दूसरी रात चौकी तरक्की अता फरमाए. ये दुआ के साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे जो जिम्मेदार जो लोग हमारे साथ में आए हैं, मैं रज्जू भाई से गुजारिश करूँगा, सत्तर भाई पहलवान साहब से, मुन्ना भाई राठौर से, हमारे माजी उपमहापौर शेख जफर साहब से, आसिफ साहब से, रज्जू भाई से, शेख जमीर साहब, ऋषि साहब से और सोनू भाई, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये लोग एक लाइन से देखा के हमें पैजामा शर्ट जहाँ देना है वो लाइन में देना है और जहाँ धूप और साड़ी देना है इधर हमारी महिलाएं बैठी है तो हिसाब से देना है. तो देख सकते हैं यहाँ आज मरहूम शेख जब्बार शेख प्यारो इनकी बरसी के मौके पर आज यहाँ मधुबन वृद्धाश्रम में साड़ियाँ, धोती, कुर्ता और फल फ्रूट और इसके अलावा यहाँ अन्नदान का भी कार्यक्रम है. और ये देख सकते हैं आप यहाँ जो साड़ी का वाटअप चल रहा है. शेख जब्बार शेख प्यारो इनके फर्जंद माजी उप महापौर शेख जफर साहब के हाथों और उनके तमाम साथियों के हाथों यहाँ पर ये वाटअप चल रहा है. ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं साड़ियों का वाटअप चल रहा है. साड्या वाले लुगडे वाले वेगवेगळे होऊन जा ना. हा, लुगडे वाले समोर येऊन जा. लुगडे वाले एक साइड ला होऊन जा. इकडे लुगडे वाले
इधर से आ जाए उधर से हो जाता साड़ी वाली है थोड़ा पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको टुकड़ा साड़ी ये देख सकते हैं सबको ऑर्डर किया जा रहा है। शेख नफर साहब के हाथों देख सकते हैं यहाँ पर पकड़ा भैया तुम और ये देखो ये पैजामा शर्ट पैंट शर्ट देख सकते हैं आप। चलो पीछे चलो इधर से आओ बराबर बार कर यार आलम इधर देख दे देंगे हाथ में आ जाओ आलम सर इधर साड़ी दे दो साड़ी इधर साड़ी हाँ दे दी या इकडे या इसको आप दिए
हाँ भैया। माजी नगर सेवक शेख जब्बार शेख प्यारू, इनके 23वीं बरसी मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में मधुबन वृद्धा आश्रम में आज यहाँ कपड़ों का, साड़ियों का और फल फ्रूट का, उसके अलावा अन्नदान का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। तो आइए उसी के विषय में आज तमाम लोग यहाँ हाजिर है। तो हम जानते हैं, एक संपादक साहब है मुन्ना राठौड़, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय जब्बार भाई पिछले 23 सालों से हम यहाँ पर मधुबन आश्रम में शेख जब्बार भाई उप महापौर, इनके नेतृत्व में हर वर्ष उनकी बरसी यहाँ के गरीबों को खाना खिला के, ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, ज़रूरतमंद लोगों को, महिलाओं को साड़ी, जिस को जो चीज़ है वो चीज़ का ये देकर हम जब्बार भाई को याद करते हैं। जी, जब्बार भाई के बारे में क्या बोलना, तो जब्बार भाई को जो बारे में मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ जो उनके बारे में बोल सकूँ, परंतु मैं इतना बोलता कि जो मेरा उनके साथ में रहने का जो अनुभव है, वो व्यक्ति मतलब ऐसा था कि उनके पास में कोई भी समाज, कोई भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति गया तो किसी को खाली हाथ भेजते नहीं थे। बिल्कुल, बेशक, चाहे गरीब रहो, अमीर रहो, और वो आखिरी पहले से लेकर तो आखिरी तक जमीन पे रहे और वो गरीबों के बीच में ही रहे। कभी उनका जो कार्य रहा वो पूरे 24 घंटे, ऐसा व्यक्तिमत्व आज के 23 साल में कोई नेता भी पैदा नहीं हुआ जो जब्बार भाई के साथ में उनकी तुलना कर सके। इतना ही बोल सकता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ में मुन्ना राठौड़, और इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज मधुबन वृद्धा आश्रम में हमारे मरहूम शेख जब्बार शेख प्यारू साहब, इनकी 23वीं बरसी मनाने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर आए। हमारे सबके चहीते, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जानने वाले और जिनकी पहचान अल्लाह ताला ने उनके विरासत में जो दी, माजी महापौर शेख जफर साहब और उनके तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं मरहूम शेख जब्बार साहब के साथ में 1992 से रहा और ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि 2 बार उन्होंने मुझे नगर सेवक बनाया, और वो खुद उन्होंने अमरावती जिला नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो पहचान बनाई थी कि मैं हमेशा रात और दिन देखता था कि उनके पास सभी जाति पंथ के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, तेली, माली, कुंबी, बारी, तमाम जाति पंथ के लोग उनके पास आते थे। और हर कोई ना कोई काम दवाखाने का हो, चाहे दिगर कोई भी काम हो, शादी का हो, मैयत का हो, जितने भी काम हमने उनके हाथों से देखे वो हमको आज भी एक आंखों के अंदर आंसू आते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर के अंदर जनाब शेख जब्बार साहब को ऐसा पैदा किया था कि एक विरासत मिलने के बाद उस विरासत को लेकर चलने के लिए हमारे भतीजे आली जनाब शेख जफर साहब,
माजी उप महापौर वो लेके चल रहे हैं। मैं उनके लिए ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन शेख जब्बार साहब को, उनके तमाम मरहूमीन को उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान, और दो अल्फाज हम माजी उप महापौर शेख जफर साहब से जानेंगे, बस इतना ही। अच्छा, तो ये थे जनाब माजी उप महापौर शेख जफर साहब, जिनके वालिद की आज 23वीं बरसी मनाई गई है, और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मधुबन वृद्धाश्रम में जफर साहब की तरफ से साड़ियाँ, कपड़े, धोती और फल फ्रूट और अन्नदान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। और इसी के साथ अभी जो है कि अंजनगांव बारी मदरसा में भी कुछ प्रोग्राम है, वहाँ भी वाटअप किया जा रहा है, वहाँ पर भी। तो बस इतना ही कहेंगे कि जनाब मरहूम शेख जब्बार साहब ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनको सिर्फ अमरावती जिला ही नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जानता था, और एक ऐसी शख्सियत इस अमरावती जिले के अंदर में पैदा हुई थी जिनका आज तक कोई सानी नहीं है। माशाल्लाह, वो जो थे कि हर तबके के आदमी को लेके चलते थे, हर धर्म के आदमी को लेके चलते थे, और जिसकी जो भी जरूरत होती थी उसको मुकम्मल करते थे, पूरा करते थे, और हर तरह की मदद के लिए तत्पर रहते थे हमेशा। तो अपन ये गेट के अंदर से चल जाएंगे, अपन क्या अलग गेट के अंदर वगैरह सर वहाँ से निकलेंगे उधर से साइड से। हाँ, इधर से कवर कर लेंगे, तो इधर से गेट के अंदर से सीधे चलो। स्पीड से लो जरा से यहाँ से। अभी हम पहुंचे हैं अंजनगांव बारी दारुल उलूम इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस दारुल उलूम में आज मरहूम शेख जब्बार शेख प्यारू बरसी के मौके पर उनके फर्जंद जनाब माजी उप महापौर शेख जफर इनके हाथों मधुबन वृद्धाश्रम में कुछ फल, साड़ियाँ, कपड़े वाटप किए गए। उसके बाद में यहाँ मदरसे के अंदर में यहाँ पर भी बच्चों को टोपियाँ, कपड़े यहाँ तक बाकी बढ़ जाओ अपने लोग बढ़िया आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस घड़ी का और जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से हमारे यहाँ पर अंजनगांव बारी के अंदर पिछले 5 सालों से दारुल उलूम इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से मदरसा चल रहा है। अल्लाह के फजल से वक्तन फवक्तन हमारे मरहूम शेख जब्बार साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हमारे शेख जफर साहब के वालिद बुजुर्गवार और हमारे हाजी ज़मीर साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, और उनकी खूबियाँ और उनकी खिदमत हमने यहाँ पर पहले भी बयान किया हमारे साथियों के सामने माशाअल्लाह। लेकिन आज उनके जानशीन और उनके वारिस हमारे दरमियान में शेख जफर साहब तशरीफ लाए हैं। हम तमामी तलबा और ये मेहमानान रसूल और ये कुरान के मुहफ़्फ़िज़ीन और उलमाए किराम की जानिब से
हम शेख जफर साहब और आने वाले सारे मेहमान हमारे रजू चचा, अयूब मेंबर साहब, हमारे इमाम मोहतरम पौरे के और दीगर हमारे अब्दुल आसिफ भाई दीगर हजरात तशरीफ लाए हैं, सबका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और वेलकम इनको कहते हैं। और आलम वसाल व मरहबा का हदीस के तहत में नजराना भी पेश करते हैं कि ये अदब होता था अरब का कि जब भी कोई मेहमान आता था तो उसको आलम वसाल व मरहबा का नजराना पेश किया जाता था। आप हमारे घर में आए, हम इसके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस मदरसे में आप तशरीफ लाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पहला साल जब हमारे मदरसे का था तो इसमें सिर्फ 7 बच्चे थे, लेकिन वक्तन फवक्तन आप जैसे बुजुर्गों की तवज्जो होती गई। अल्लाह के फजल से आज 5 साल मुकम्मल हुए और 51 तलबा हमारे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यतीम दुर्र यतीम बनाया था और पूरी इंसानियत को मुतवज्जे किया था कि यतीम का जो कुछ होता है वो अल्लाह होता है और अल्लाह के वो बंदे जिनके दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालते हैं। हमारे इस मदरसे में 51 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से किसी के वालिद इस दुनिया में नहीं है, किसी की माँ इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो यतीम है। जिसमें से एक वो तालिब इल्म जिसने हमारे भाई शेख जफर साहब को मुतासिर भी किया है और अल्लाह ने उस बच्चे के जरिए से सारे लोगों की तवज्जो को यहाँ पर मबदूल भी किया है। हमारे ये फरहान यहाँ पर बैठे हैं, माशाल्लाह ये बुनियादी बच्चा हमारा है, नूरानी कायदे से हमारे पास आया था। आज 29 पारे का हाफिज है, 1 महीने के बाद ये मुकम्मल हाफिज होने वाला है। उसका जलसा भी इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उसकी फरागत में। ये पौरे में तरावी सुनाता है। हमारे इमाम साहब और साथियों ने मिलकर मशवरा किया, भाई की खिदमत में बात रखी तो इंशाल्लाह ये बच्चा वहाँ पर तरावी मुकम्मल सुना रहा है 2 साल से और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने एक सिलसिला जारी किया है। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे यहाँ पर आने वाले मेहमान किराम तारीफ भी करते हैं मदरसे के अंदर। इससे पहले भी हदिया तोहफे के तौर पर बच्चों को कपड़े आए थे और खिदमत के लिए खाना भी आया था माशाअल्लाह, और दुआएं भी हमारे रजू चचा, हाजी जमीर साहब, अयूब मेंबर साहब और दीगर साथी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनकी मौजूदगी में दुआ भी हुई थी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम खुशी के हमारे यानी एहसास उसका नहीं है और अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि इतनी खुशी हमको है कि हमारे इस छोटे से मदरसे में, गरीब मदरसे में, यतीम पढ़ने वाले बच्चों के मदरसे में भाई तशरीफ लेकर के आए हैं। उनके हाथों से इन यतीम बच्चों को और बच्चों को तकसीम किया जाएगा इनाम और हदिया और तोहफा हमारे मरहूम शेख जब्बार साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से, और उनके एहसान सवाब के लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम शेख जब्बार साहब रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला उनको करवट कर। तमाम बच्चों को यहाँ पे कपड़े वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं, देख सकते हैं। एक एक बच्चा करके सबको जगह पर बांट दो, तकसीम सबको जगह पर, सबको जगह पर। हम क्या आप क्या ये रहेंगे नहीं, ये इसमें ये ना हो एक लेंचे ये क्या इधर में बोलो रिजवान हाँ ये भाई
माजी उपमहापौर शेख जफर साहब भंडारा मंडल न्यूज पेपर का तो ये देख सकते हैं भंडारा मंडल न्यूज चैनल करते हुए माजी नगर सेवक अय्यूब खान मुस्तफा खान और सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित नागरिक रज्जू साहब और उसके अलावा मदरसे के संचालक मुबशिर साहब और सामाजिक कार्यकर्ता रज्जू भाई आप अब्दुल रज़ाक साहब, ये देख सकते हैं भंडारा मंडल न्यूज का। चलो ठीक, हाँ भाई मौलवी मुबशिर खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऐसा गुजारा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज अंजनगांव बारी की सरजमीन पर चलने वाला जो इदारा है, जो मदरसा है, दारुल उलूम इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बडनेरा से 6 किलोमीटर के फासले पर है और अमरावती से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर के फासले पर यह इदारा है। वक्तन फवक्तन अल्लाह के फजल से यहाँ पर तलबा किराम की कसरत होती जा रही है और अब 5 साल ये मदरसा मुकम्मल कर रहा है, अब 6ठे साल में दाखिल हुआ है। अभी इस वक्त 51 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें दीनियात है, हिफ्ज है, दर्जे अरबी अव्वल है और दर्जे आलिमियत की अरबी दुआम है। इस सिलसिले में तलबा यहाँ पर वक्तन फवक्तन तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं और जोक दर जोक तलबा का रुझान है। इसी सिलसिले में माशाअल्लाह यहाँ पर यतीम बच्चों की भी एक बड़ी तादाद पड़ती है, लेकिन अल्लाह के फजल से अहले खैर हजरात और दर्द दिल रखने वाले हजरात माशाअल्लाह जोक दर जोक हमारे लिए ताउन लेकर के यहाँ पर आते हैं, हदिये तोहफे और ताउन की शक्ल में पेश करते हैं माशाअल्लाह। इसी सिलसिले में हमारे शहर नहीं बल्कि पूरे विदर्भ की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत और एक मुसलमानों की मसीहा शख्सियत जनाब मरहूम शेख जब्बार साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े फर्जंद और उनके जानशीन और उनके वारिस जनाब शेख जफर साहब, जो माजी उप महापौर हमारे गुजरे हैं, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया और मदरसे में बच्चों के दीदार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ये बात को वाजे कर देना चाहता हूँ कि भाई शेख जफर साहब का रुझान हमारे मदरसे की तरफ इसलिए हुआ है कि करीब एक देहात था, उस देहात के अंदर हमारे यहाँ का तालिब इल्म एक यतीम बच्चा तरावी सुनाने के लिए गया था, लेकिन माशाअल्लाह भाई ने भी उसके पीछे तरावी अदा की और उससे मुतासिर हुए और इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मदरसे की तरफ अपने ताउन के हाथ को बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, बुजुर्ग बड़े, हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, जो हमारे अय्यूब मेंबर साहब और इसी तरीके से अब्दुल अजीज साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए। तीनों हजरात जिनको आप सब जानते हैं, इनके तवस्सुस से माशाअल्लाह वक्तन फवक्तन यहाँ आमद होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में भाई शेख जफर साहब तशरीफ लाए हैं। आज उनके वालिद मोहतरम की तरफ से बच्चों को एहसाले सवाब के लिए कपड़े भी तकसीम किए गए हैं और इसी तरीके से फ्रूट और चॉकलेट भी तकसीम की गई है और शाम में खाने का इंतजाम भी भरपूर बच्चों के लिए किया गया है। असातिज़ा किराम को भी हदियों से नवाजा गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मरहूम शेख जब्बार साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो शेख जफर साहब और हाजी जमीर साहब के वालिद मोहतरम थे, वो इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। अल्लाह ताला उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह पर उनको जगह नसीब फरमाए। उन्होंने दुनिया में रहते हुए मुसलमानों की भी और बिरादरान वतन हिंदू भाइयों की भी बड़ी खिदमत की है। वहाँ जहाँ मुसलमान उनका लोहा मानता है, वहाँ हिंदू भाई भी उनका लोहा मानता है। आज उनके बड़े बेटे उनकी राह पर चल पड़े हैं और उनके वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर वो भी कौम मिल्लत की और मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों की भी खिदमत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बार बार हमारे इदारे में आप तशरीफ लाते रहे, हम इस्तकबाल करते रहेंगे। यही है फकीरों की कायनात, बोरिया हाजिर है शाहों के लिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ में मुबशिर खान साहब, जो मदरसे के संचालक है, और इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं रज़ाक साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई का बरसी थी, उस मौके पे आए, बच्चों को यहाँ कपड़े वपड़े दिए, हदिया जो भी चीज से नवाजना था खाने के साथ, इसके साथ अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं रज्जू भाई, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बस अल्लाह ये हिदायत दे हमको, ये काम करते रहे। बस ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। आइए, हाँ नहीं ये सब हो गया, पहले 2 जगह हो गया कि मरहूम जनाब शेख जब्बार शेख प्यारू, इनकी 23वीं बरसी के मौके पर मधुबन उर्दा आश्रम में कपड़े, साड़ियाँ, धोती और फल फ्रूट और अन्नदान का कार्यक्रम निपटाने के बाद में हम लोग पहुंचे हैं
अंजनगांव बारी दारुल उलूम इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मदरसे में जहाँ के संचालक मुबशिर खान हैं, और आज यहाँ भी माजी उप महापौर शेख जफर साहब के हाथों बच्चों को, यहाँ के तलबा को कपड़े, टोपियाँ, बिस्किट, चॉकलेट ये तकसीम करने के बाद में अभी मगरिब बाद में उनके लिए यहाँ खाने का इंतजाम भी किया गया है। तो यहाँ तमाम हजरात यहाँ पर, और ये पूरा प्रोग्राम हमारे अयूब भाई माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान इनके नेतृत्व में रज्जू भाई, रज़ाक साहब और मुबशिर खान साहब, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में आज यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के साथ मैं सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन साजिद शाह के साथ, देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।